लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज चौपाल उपमंडल के तहत बमटा पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। इस दौरान कुल 68 जन समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से कैबिनेट मंत्री ने अधिकतर का मौके पर निपटारा किया और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत युवाओं को ई टैक्सी के लिए 50% अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के तहत 200 करोड़ रुपए की योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत सोलर पैनल स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने पर युवाओं को प्रति माह सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। इस योजना से जहां एक और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार के भी उपलब्ध होगा। जो एक करीबन 200 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लेकर आए, उसमें भी कैपिटल सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है और जो उसमें आधा बजट होगा, उसमें से जो है उसका आधा बजट जो आप लोन लेंगे उसकी आधी किश्त जो है वो सरकार की ओर से जमा करवाई जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आपके घर पे बैठे बैठे आप जमीन देंगे, सोलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल्स लगाए जाएंगे और इसकी आमदनी हमारे युवाओं को अपने घर पे बैठकर मिलेगी। इसकी शुरुआत भी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो हो गई है। इसके लिए भी मैं युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये दो ऐसी स्कीमें हैं जो आने वाले समय में अगर हम नौकरी की बात करते हैं कि हमको सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहिए या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी चाहिए, उससे केवल एक व्यक्ति का घर चलता है। मगर जो ये दो स्कीमें जो शुरू करी जा रही है, इनसे आप अपना घर तो पालेंगे, मगर उसके साथ साथ कम से कम 4 और युवाओं को रोजगार जो है वो दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सौगात सरकार लेकर आई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रोजगार के जो नए साधन खुले हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ साथ की नहीं थी उसको वो लेकर आई, जैसे कि आपका ग्रीन बजट पिछली बार लेकर आए, जिसमें खास रूप से किस तरीके से हमने प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके ऊपर गहन मंथन किया, विचार किया और नई स्कीम्स युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर लेकर आए। 680 करोड़ रुपए का राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें युवाओं के लिए खास रूप से ई टैक्सीज या आपकी जो गाड़ियां आपने निजी क्षेत्र में लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, उसमें 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। ये एक नई योजना शुरू की गई जिससे युवा आत्मनिर्भर भी बनेगा और उसमें जो इंटरेस्ट बैंक की ओर से भी दिया जाएगा, उसके बारे में भी सरकार ने उसमें उसको कम करने का प्रयास किया, ताकि युवाओं को ये गाड़ियां ली जाए और वो फिर हमारे सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में लगाई जाए। कुछ समय तक वो उनकी ओर से डिप्लॉय की जाएगी, उसके बाद जब वो फ्री हो जाएगी उसको वो युवा किसी भी अपने टूरिस्ट के लिए या और चीजों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमदनी का जरिया बनेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें 680 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से दिया गया और वैसे ही